ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 245 और छांदोग्य उपनिषद की ये कक्षा है 86। 6 अध्याय पूरे होते हैं, 2 अध्याय बचे हैं छांदोग्य उपनिषद के। 7वां अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। छठे अध्याय में किसी को कुछ पूछना है तो वैसे तो काफी चर्चा हुई है। तो यहाँ 7वां अध्याय भी ज्ञान प्रकरण है। ब्रह्म का भूमा रूप यहाँ पर पकड़ करके प्रस्तुत किया है। अल्प और भूमा, इन 2 शब्दों को ध्यान में रखते हुए, एक अल्प होता है, एक भूमा होता है। ओम अधीहि भगवती है उपससाद सनत कुमारम नारदा तम है उवाच यद्वेत्त तेन मा उपसीद तथा ऊर्ध्वम वक्ष्यामि स हुआ। ओम अधीहि भगवा, ये मंत्र होता था जब हम किसी महान गुरु के पास जाते तो अधीहि भगवा ऐसा बोलते थे उनके सामने। एक जगह मंत्र होते हैं। जैसे कोई अखाड़ा होता है, पहलवानी करते हैं ना जहाँ, तो वहां पर मैं पहले रुचि होती थी, कुश्ती करते थे तो अखाड़ों में चले जाते थे। तो वहां का भी एक टेक्निकल वर्ड होता है, जोर कर रहे उस्ताद। माने उनका जो उस्ताद होता है ना, जो मतलब कोच होता है, उसको उस्ताद कहते हैं। तो वो कुश्ती कर रहे हैं या जोर कर रहे हैं, ऐसे 2 शब्द हैं। जोर कर रहे हैं तो बार बार करेंगे, उसमें जीत हार का कोई सवाल नहीं है। और कुश्ती कर रहे हैं तो बस एक बार करेंगे, बस खत्म बात, किस्सा खत्म। एक ही बार करेंगे और उसमें जीत और हार, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। पर जोर करने का मतलब होता है कि हम अपना व्यायाम कर रहे हैं। तो टेक्निकल शब्द है ये। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, यद्यपि उसमें भी निष्कर्ष निकाल लेते निकालने वाले भी, ताकि इसमें कौन सी ताकतवर है। पर उसमें जीत हार का सवाल नहीं रखते हुए और व्यायाम करते हैं। तो यहाँ भी ओम अधि ही भगवा मंत्र बोलते हैं आने वाला अपने गुरु के सामने, भगवान मुझे पढ़ाओ। तो अब उनको स्वीकार करता है। अच्छा शब्द होता था, मतलब समर्पण का प्रतीक होता था ये। अधि भगवो, भगवान मुझे पढ़ाओ, मतलब मेरे को शरण में लीजिए, मैं अध्ययनार्थी आया हूँ। तो वो इति है उपससाद, वो ऐसा बोलकर उनके समीप पहुंचा। सनत कुमार के नारद सनत कुमारम उपससाद, नारद जो थे वो सनत कुमार के पास पहुंचे। तम है उवाच, माने नारद को सनत कुमार ने कहा, यद वेत्थ तेन मा उपसीद, जो जानते हो उसके साथ मेरे समीप मेरा सानिध्य प्राप्त करो। मतलब जो जानते हो मुझे बताओ। तेन मा उपसीद है, माने
उसके साथ मेरा सानिध्य प्राप्त करो। माँ उपसीद, माँ माने मेरे, मुझको कर्म पद हो रहा है उपसीद क्रिया का, मेरे समीप बैठो, तात्पर्य तो यही है, मेरे से कुछ सीखो, मेरा सानिध्य प्राप्त करो। तथा ऊर्ध्वम वक्ष्यामि, इसके बाद मैं कुछ कहूंगा। मुझे पता लग गया कि इतना तो आप जानते हो, इससे आगे मुझे कहना है। ये बात वहां भी अभी 5वें अध्याय के अंत में वैश्वानर विद्या में जो 5-6 ऋषि जाते हैं राजा के पास, अश्वपति के पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप जो जानते आप किस की उपासना करते हैं, वैश्वानर के रूप में किसकी उपासना करते हैं वो मुझे बताओ। तो एक 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 ने द्युलोक बताया, दूसरे ने आदित्य बता दिया, तीसरे ने वायु बता दिया, चौथे ने आकाश बता दिया, पांचवे ने जल बता दिया, छठे ने पृथ्वी बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया कि आप लोग उसके एक एक अवयव की उपासना करते हैं, प्रादेश मात्र की उपासना नहीं कर रहे, पूरे वैश्वानर का जो रूप है उसकी उपासना। तो ऐसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो बोलते हैं आप मेरे पास अपने ज्ञान के साथ उपस्थित हो, जो आपने सीखा है उसके बाद में बोलना। ओम गुरु जी। जी गुरु जी, यहाँ नौपशीद शब्द है मुख्य इसमें, श्रुति में तो नौपशीद, नोपसीद जी नौपशीद, क्या है? यद्वेद तेन नौपशीद। तेन, तेन नौपशीद में जी, तेन के बाद नोपसीद नौपशीद, है ना, नहीं नकार है, तेनोपसीद है। नहीं तेन अलग है, तेन अलग है, नौपशीद अलग है, इसमें नकार है। नोपसीद है, जी नोपसीद छपा है। वो अशुद्ध छप रहा होगा, थोड़ा शुद्ध कर लो, नए जो है ना उसको मैं बना लो। जी गुरु। भाष्यकार कहते हैं परमार्थ तत्व उपदेश प्रधान परा षष्ठो अध्याय। परमार्थ तत्व के उपदेश की प्रधानता है जिसमें, ऐसा था छठा अध्याय। सदात्म एकत्व निर्णय परतया एवं उपयुक्ता, सदात्मा के एकत्व के निर्णय परता में उसका उपयोग हो गया। न सतो अर्वाक विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि इत्यतः तानि नामादीनि प्राणान्तानि क्रमेण निर्दिष्टद्वारेणापि भूमाख्यम निरतिशयं तत्वं न सतो अर्वाग विकार लक्षणानि। देखिए सदात्मता से छठे अध्याय की व्याख्या होगी ना, सदात्मा एक है उसका निर्णय कर दिया, न सतो अर्वाग विकार लक्षण। और जो ये कहा था ना मृत्तिका इत्येव सत्यम, वाचा रमण विकारो नाम ध्येयम, मृत्तिका इत्येव सत्यम, ऐसा बार बार कहते हैं। वाचा रमण, बात पानी का आलम्बन लेकर के नाम मात्र है जो, जिनको हम कार्य कहते हैं, विकार कहते हैं, जिसको हम विकार कहते हैं वो न सतो अर्वाग विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि इत्यतः तानि नामादीनि प्राणान्तानि क्रमेण निर्दिश्य, नामादि का प्राण पर्यंत क्रम से निर्देश करके तद्वारेण भी भूमाख्यम निरतिशयम तत्वम, उसके द्वारा भी भूमाख्य जो निरतिशय तत्व है निर्देक्ष्यामि इति, उसका निर्देश करूंगी।
शाखा चंद्र दर्शनवद इतीमम सप्तमम प्रपाठकम आरभते। शाखा चंद्र दर्शन क्या होता है? चंद्रमा को दिखाने के लिए छोटे बच्चे को पहले किसी पेड़ की शाखा के ऊपर से चंद्रमा देख रहा है, छोटा चंद्रमा होता है ना, तो वो आकाश में उसको दिखाने के लिए बच्चे को या किसी अनजान को पहले शाखा दिखाते हैं, फिर उस शाखा दिख रही है तुम्हें, पास में शाखा होती है, इसके ऊपर देखो, इसकी सीध में देखो। शाखा चंद्र दर्शनवत इमम सप्तमम, इसी तरह से ये 7वां अध्याय, 7वां प्रपाठक भी बोलते हैं इसको, अध्याय भी बोलते हैं, इसका आरंभ कर रहे हैं। शाखा चंद्र अर्थात वो जो नीचे वाले हैं, एक तो परम तत्व हो गया, उसके नीचे वाले जितने भी विकार हैं, नाम रूप मन बुद्धि इंद्रियां प्राण विज्ञान ध्यान आशा आकाश, जितने भी चीजें हैं उन सब को विकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, माने उससे उत्पन्न ये सब चीजें। बृहदारण्यक में भी और सारे उपनिषदों में यही दिखा है कि आत्मा से ही ये सब उत्पन्न होते हैं। महर्षि दयानंद ने उसका कंक्लूजन सत्य इसके आर्य समाज के पहले नियम में दे दिया। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, मानी पदार्थ का भी मूल और ज्ञान का भी मूल, दोनों का मूल परमेश्वर है, ऐसा बताया है। पदार्थ तो पृथ्वी अब तेज वायु आकाश इत्यादि, या और भी कोई, जैसे पदार्थ कहने से हम सूरज चांद धरती आसमान ये सब पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। और जो विद्या, ये पदार्थों को हम विद्या से जानते हैं तो विद्या वेद आएगा, वेद शास्त्रों को हम विद्या कहेंगे। तो परमात्मा वेद का भी मूल है और परमात्मा जगत का भी मूल है, दोनों का मूल है। जगत सबसे पदार्थ लोग, हमारे शरीर भी पदार्थ में आएंगे, हमारे मन प्राण बुद्धि इंद्रियां ये भी पदार्थ में आएंगे। तो सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, ये उनकी स्थापना है। बस ये इतना सा अंतर है कि परमात्मा को निमित्त के रूप में उपस्थित करते हैं आचार्य है, उसको निमित्त भी बता देते हैं उपादान भी बताते हैं एक ही साथ। इतना सा मूल उसमें दृष्टि में भेद समझ लीजिए, वो तो है ही। आकर्षक लगती है वो विचार के ऊपर है, आप कितना विचार करते हैं या कितना आप किसी आचार्य के प्रति श्रद्धानियुक्त। एक मानने की बात होती है, एक लॉजिकली हमारी बुद्धि में बैठने की बात होती है। तो मानना तो श्रद्धा के ऊपर, जिसको हम महत्व देते हैं कि भाई ये इससे ऊपर मुझे कोई दिखाई नहीं देता, तो हम उसी की बात मानेंगे, फिर दूसरे कैसे मान सकते हैं। तो मुझे तो इसमें यही कहना है कि यदि आपको महर्षि दयानंद सुप्रीम स्थान पर लगते हैं तो मेरा कहना का क्या मतलब है, मतलब आप मानेंगे वो कि भाई उन्हीं की बात ज्यादा सही है। और कोई दूसरा, जैसे परंपरा का भी बात है ना, बाल्यकाल से महर्षि दयानंद की परंपरा में जो रहा है उन्हीं के नाम का उसका यश कीर्ति बखान होता है, उन्हीं के नाम का उनका ऐश्वर्य बढ़ता है। तो ये स्वाभाविक है कि वो उन्हीं के, जिसका हम खाते हैं उसी के गीत गाएंगे ना, मोटी भाषा है ये तो। वहां भी लगेगी ये बात, जो आचार्य परंपरा में रहे हैं बाल्यकाल से, आचार्य शंकर को सुना है जिन्होंने, तो वो दूसरी बात कैसे कहेंगे। तो वो दूसरी बात तो कह नहीं सकते हैं, वो ये कहेंगे कि भाई शास्त्र के मामले में तो सब इनसे नीचे नीचे, ऐसे कहेंगे। कहते भी हैं कि शास्त्र वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मैं तो जानता हूँ ना, जैसे आचार्य मैं तो मणि गुरु जी के संपर्क में रहा हूँ,
5 साल से ऊपर ही हो गया। तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि इनकी सर्वज्ञता में कहीं संशय है थोड़ा सा भी। नोक जरा नोक टिकाने लायक भी कहीं शास्त्र के निर्णय में कहीं भी फर्क है। और मैं इस खेमे को भी जानता ही हूँ अच्छे से। तो ये भी ऐसा ही बोलते हैं कि महर्षि दयानंद के पांडित्य में और उनके उनके साधुत्व में और उनके योगीश्वरता में तो किसी को संशय है नहीं। मेरे ख्याल में विरोधी भी मान ही लेते हैं, पर शास्त्र पांडित्य में तो प्रश्न उठा ही देते हैं। शास्त्र की व्याख्या में तो प्रश्न उठाने वाले बहुत सारे, जैसे आचार्य के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं। दूसरे आचार्य है ना, आचार्य के पवित्र जीवन के बारे में कौन प्रश्न उठाएगा? ब्रह्मचर्य में उनके इंद्रिय निग्रह, उनकी आत्मस्थिति, उनके योगी बनने में कौन प्रश्न उठाएगा? पर उनके शास्त्र की व्याख्या में तो प्रश्न उठाए हैं उनके अगले वाले आचार्यों ने। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, उन्होंने प्रश्न उठाए। रामानुज ने तो काफी सारा उठाया है, मध्वाचार्य ने भी खूब उठाया है कि ये व्याख्या होनी चाहिए, ये व्याख्या नहीं होनी चाहिए। तो अब रही बात परंपरा में जो पले हैं, उनको तो आचार्य से ऊपर कोई दिखाई नहीं देता। आचार्य शंकर से ऊपर इस अस्तित्व में ही कोई नहीं दिखाई देता है कि इतना महामती व्यक्ति इस भूतल पर इतना मतलब मूल जो शास्त्रकार है उनके बाद की बात कर रहा हूँ, उनसे तो आगे नहीं ले जाते। जैसे वादरायण है, वेदव्यास है, वही है बादरायण ही है वेदव्यास, जैमिनी है, कपिल गौतम कणाद है। ये लोग तो केवल बादरायण को ही सर्वोपरि स्थान पर देते हैं, बाकी को तो फिर उनको उनको इतना महत्व नहीं देते। जैसे महर्षि दयानंद की परंपरा में सभी ऋषियों को महत्व देते हैं, गौतम, कपिल, कणाद आदि ऐसे नाम लेते हैं ना। तो उनकी परंपरा में बादरायण को ही एक सर्वज्ञ कोटि में रखते हैं। बाकी तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े उनका हमारे लिए योगदान है, ये सब मानते हैं, पर उनको निर्भ्रांत और तत्व के विषय में निर्भ्रांत नहीं कहेंगे। उनके जीवन के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। गौतम, कपिल, कणाद आदि, अब उनको दिक्कत होती है तो फिर वो कुछ जोड़ तोड़ भी करेंगे। जैसे सिद्धा नाम कपिलो में मुनि गीता में आ गया, तो आप कपिल का खंडन कर रहे हो, उधर सिद्धा नाम कपिलो मुनि भी मानते हो, तो फिर कुछ जोड़ तोड़ करना ही पड़ता है। ऐसे बात होगी तो कहेंगे ये अलग कपिल है जो सांख्य का रचयिता है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि जिसको कहा है गीता में, वो अलग है, ऐसे बोलेंगे। तो ये तो जी रहेगा। देखो, मैंने बहुत पहले ही ये निर्णय निकाल लिया था कि वही श्रुतियां हैं, वही मंत्र है सभी के पास, व्याख्याएं अलग हो जाती है। श्रुतियां वही है, पर उन श्रुतियों का जो व्याख्यान है वो अलग अलग हो जाता है। हाँ, उसी के आधार पर दृष्टिकोण अलग अलग। तो वो श्री अरविंद ने तो अपना गीता भाष्य शुरू करने से पहले ही एक चैप्टर में ये कह दिया कि जो जिसके साथ जो जो जिस शास्त्र को मानता है, ये समझने लगता है कि यही अंतिम सत्य है, बाकी तो इसी सत्य के थोड़े थोड़े स्फुरणाएं इधर उधर बिखरी हुई है। जिसको जो मानता है उसको ही परम से आई हुई वाणी मानता है, और बाकी बाकी को
ये कहता है कि इसी का आंशिक रूप वहां पर अभिव्यक्त है। तो ये ह्यूमन नेचर है ये, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। जिनके प्रति हमारी आस्था श्रद्धा होती है उनको हम परम स्थान पर रखते हैं, और बाकी तो फिर तो एक मान्यता होती है, एक ज्ञान होता है। मान्यता तो हमारी श्रद्धा के ऊपर चलती है, और हमारा ज्ञान, जैसे कि हम यूं कहते हैं कि भाई मेरे को तो यही लॉजिकल लगता है। कई एक खेमे में से दूसरे खेमे में, जैसे आचार्य रामानुज के एक शिष्य हुए हैं जिन्होंने गीता भाष्य किया है। तो रामा राय कवि कुछ समय पहले हुए हैं। उन्होंने 36 की 39 साल की उम्र में चले गए, 36 साल या 39 साल की में बहुत सारे ग्रंथ भी लिख गए, बहुत सारा लिखा। तो रामानुज परंपरा में पढ़े थे। अचानक उनको कोई पुस्तक दी पढ़ने के लिए, पंचदशी नाम की पुस्तक उनको दी। मेरे रिश्तेदार ने वेदांत के ग्रंथों में खंडन किया है, वो वाली पुस्तक। तो पंचदशी नाम की एक पुस्तक उनको पढ़ने के लिए मिली। विद्वान तो थे ही, संस्कृत भाषा के अच्छे खासे पूरे मतलब विद्वान थे। तो वो पुस्तक रात दिन 3 दिन में खत्म कर दी, और उनका दृष्टिकोण ही बदल गया एकदम से। वो कि ये तो ठीक नहीं, मैं जो समझ रहा था, मैं जो पढ़ रहा था रामानुज परंपरा में, वो तो। और वो पूरा फिर सारे ग्रंथ पढ़ने लगे। उनका अग्रिम जीवन ग्रंथ लेखन इत्यादि हुआ। थोड़ी उम्र में चले गए, गृहस्थ भी हो गए थे, फिर भी थोड़ी उम्र में चले गए और बहुत सारे ग्रंथ, सैकड़ों ग्रंथ लिख गए। मैंने उनता शायद 39 वर्ष की उम्र में चले गए, मतलब 40 से नीचे नीचे ही, 36 या कुछ 39 ऐसा कुछ है। 36 वर्ष में चले गए या 39, दो संख्या है निश्चित। तो बहुत सारे ग्रंथ लिख गए, बहुत सारा उन्होंने गीता के ऊपर जो है ना इतना सुंदर विवेचन किया है। गीता को समझने के लिए आचार्य शंकर का जो भाष्य है उसको समझने के लिए गीता के एक एक पद की व्याख्या की, मतलब इसकी आचार्य शंकर के एक एक पदों को पकड़ करके व्याख्या की है। नाम तो उनका है हमारे गुरुजी ने उसका संपादन किया है उनकी गीता का। वेल वेलंकोंड राम राय कवि, श्री वेलंकोंड राम राय कवि, तेलुगु नाम है। राम राय कवि वेलंकोंड। बेलनकोंडा राम राय कवि। तो बहुत ही बहुत सुंदर भाष्य है उनका। टीका, मतलब टीका बोलते हैं, भाष्य नहीं। भाष्य तो आचार्य शंकर का है, बाकी टीका आनंद गिरी जी की टीका, राम राय की टीका, ऐसे बहुत सारी टीकाएं आचार्य शंकर के ऊपर, मधुसूदन की टीका, और बहुत सारी टीकाएं मिलती हैं। एक उनकी भी टीका है ना। 36 वर्ष की उम्र में चले गए। हैं? तो बहुत ही
शास्त्र के मर्म को समझना। इसीलिए तो महाभारत में ये एक श्लोक में बताया है ना, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, यक्ष प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। तो एक प्रश्न के उत्तर में सैकड़ों प्रश्न है, उनमें से एक प्रश्न है कि मार्ग क्या है। तो उन प्रश्नों में से एक प्रश्न है मार्ग क्या है, तप क्या है, वार्ता क्या है। बोलते ना आजकल क्या, अच्छा सुनाओ कोई नई बात। तो वार्ता क्या है, सुखी कौन है, ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं, सैकड़ों प्रश्न है। तो उनमें मार्ग क्या है, श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता स पंथा। बहुत सारी श्रुतियां हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं। नैको ऋषि, एक ऋषि को हम प्रमाण रूप में कोई नहीं मानेगा कि भाई इसको मान ले। अब आचार्य शंकर बादरायण को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, दूसरा उसका भी खंडन करने वाले मिल जाएंगे कि नहीं नहीं ये कपिल सबसे ऊंचे स्थान पर है, कपिल को महत्व देंगे। कुछ लोग सभी को महत्व देते हैं, पर कुछ कुछ एक एक को भी देते हैं, सबको महत्व देते हैं। महर्षि दयानंद जैसे सभी ऋषियों को समान रूप से महत्व देते हैं, ऐसे तुलना नहीं करते हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे तुलना करके नहीं देखते। पर ये तो देखते ही है कि भाई बादरायण की बात को हमारे लिए हाँ परम प्रमाण है। और बाकी तो बादरायण के अनुकूल है तो वो हमें मान्य है। बादरायण से प्रतिकूल जाती है तो जैसे कि श्रुति और स्मृति में कहते हैं ना, स्मृतियां वो हमें मान्य है जो श्रुति के अनुकूल है, जो श्रुति के विरुद्ध जाएगी उस स्मृति का कोई अर्थ नहीं है। तो बादरायण से विरोध में कोई खड़ा होगा तो वो उसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे कह देंगे। जैसे आत्मा के बहुत्व की बात सांख्य में भी है और न्याय वैशेषिक में भी है। नाना ऐसे शब्द आता है कि आत्माएं नाना है या एक है, तो नाना बताते हैं न्याय वैशेषिक में। सांख्य योग में भी आत्माओं को नाना बताया, पुरुष बहुत्व प्रसिद्ध है उनका, पुरुष बहुत्व। तो वह बोलेंगे कि भाई ये श्रुति के विरुद्ध है, इसको हम ऐसे लिटरली हम नहीं स्वीकार कर सकते, कोई व्याख्या करके। जैसे जीव के अर्थ में यदि पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, वो हमें भी मान्य है। जीव के अर्थ में यदि पुरुष शब्द का प्रयोग कर दिया है तो जीव का बहुत हमें भी मान्य है। जीव और पुरुष एक अर्थ में, इसलिए सांख्य मुख्य प्रतिद्वंदी है आचार्य शंकर के, क्योंकि न्याय वैशेषिक में तो जीव के अर्थ में पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए नानात्व तो उनकी न्याय वैशेषिक के द्वारा कहे गए नानात्व की बाधा नहीं थी आचार्य शंकर के लिए, नाम ही नहीं लिया उसका खंडन करने के लिए कुछ भी, क्योंकि जीव का बहुत्व तो हम भी मानते हैं। आचार्य शंकर भी बहुत जीव का बहुत्व तो मानते ही हैं, जीव का बहुत्व स्वीकार करते हैं। मतलब व्यवहारगत परमार्थ में तो जीव भी वही है, तो इसलिए वहां तो एकत्व ही है। वो सभी जो सभी अंतःकरणों में जो आत्मा का प्रतिबिंब है, वही अलग अलग जो प्रतिबिंब है वो जीव है। अब जिसका वो प्रतिबिंब है वो तो एक ही है ना, और बिंब प्रतिबिंब से अलग होता नहीं। मैं अपने चेहरे को दर्पण में देखता हूं तो दर्पण में दिखने वाली चीज और मेरी कोई अलग थोड़ी है, यूं कहना चाहिए, बल्कि है ही नहीं। वो तो दर्पण में जो दिख रहा है उसकी कहाँ अलग से सत्ता है। तो ये तो है पारमार्थिक व्याख्या, लेकिन व्यवहारगत जीव का बहुत मानते हैं वेदांत में भी, व्यवहार में जीव का बहुत मानते हैं। तो प्रधान मल्ल इसलिए हो रहे सांख्य कि आत्मा का ठीक वही स्वरूप सांख्य को अभिमत है जो कि वेदांत में आत्मा का स्वरूप कहा है, ठीक वही स्वरूप, और वही स्वरूप रखते हुए पुरुष का बहुत्व कह दिया। इसलिए जो है वे प्रधान प्रतिद्वंदी बन गए।
आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत के प्रधान प्रतिद्वंदी सांख्य है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप में बिल्कुल भेद नहीं कहता है। एक एक आत्मा का पुरुष बहुत्व कह करके एक एक आत्मा का वही स्वरूप मानता है कि जो वेदांत में एक आत्मा के बारे में जो निर्णय दिया है, ऐसा ऐसा है आत्मा, सत है, चित्त है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। श्रुतियां जो कह रही है एक आत्मा के बारे में, निर्गुण आत्मा के बारे में, निर्विशेष आत्मा के बारे में, ठीक वही बात सांख्य को अभिमत है, और उसको मानते हुए पुरुष बहुत्व कह दिया। तो इसलिए ये आचार्य उसको स्वीकार नहीं करते कि हम इसको, वो कई बात आती है कि गुण विवेचन में सांख्या अतीव निपुणा तद अस्माकम अपि आद्रियते। पुरुष तत्व के विवेचन में तो वो श्रुति को महत्व देंगे, और गुण विवेचन में सत्व रजतम जो 3 गुण है और उनका विस्तार है और गुणों का जो भी प्रपंच है, उसके लिए आचार्य शंकर कहते हैं, मैंने पढ़ा है स्वयं, कि गुण विवेचन में बहुत कुशल है, वो हमको भी अभिमत है। और आचार्य गौतम को इतने श्रद्धा से उन्होंने नाम लिया है, तत्व समन्वयात सूत्र के भाष्य करते हुए न्याय युक्तम दुख जन्म प्रवृत्ति दोष सूत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि न्याय, गौतम ने ये सूत्र न्याय युक्त जो बात कही है, ऐसे कुछ माने उसको आचार्य शब्द से कहते हुए और न्याय युक्त ऐसे बोला है। और आचार्य शंकर का जो आचार्य शब्द है वो जैसे यूं समझ लो कि जैसे महर्षि दयानंद की परंपरा में ऋषि मानते हैं ना, जैसे ऋषि कह देते हैं, ऐसे आचार्य शंकर के लिए आचार्य शब्द होता है। बहुत ऊंचा सम्मानजनक पद होता है, किसी को वो आचार्य कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बस मेरे लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है जो मैं इनकी प्रशंसा में बोलूं। तो ये बीच बीच में मैं कुछ चर्चा कर देता हूँ आप लोगों के उसके लिए। तो यहाँ पर न सतो अर्वाक विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि इति इत्यतः तानि नामादीनि प्राणांतानि क्रमेण निर्दिश्य। माने नाम से लेकर प्राण पर्यंत ये जो है ना, ये अर्वाग विकार है। आत्मा के नीचे जब आएंगे तो ये विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि तानि नामादीनि प्राणांतानि, नाम आदि में है जिनके, और प्राण अंतिम है जिनका, क्रमेण निर्दिष्ट तद्वारेण भी, उसके द्वारा भूमा को समझा रहे शाखा चंद्र न्याय से। मानी इन विकारों को बताते बताते, और इन विकारों के पीछे जो एक दिख रहा है ऐसे कहेंगे, शाखा के पीछे जो चंद्रमा है, ऐसे ही ये जितने भी विकार है नाम से लेकर प्राण, हम अध्ययन करने जा रहे हैं इनका, नाम से शुरू करके प्राण पर्यंत। तो वो कह रहे हैं ये विकार है, विकार। और पीछे बताया कि वाचा रमणम विकारो नामधेयम, जो विकार होते हैं वाणी का आलंबन लेकर के केवल नाम मात्र हैं। मृत्तिका इत्येव सत्यम, सद इत्येव सत्यम, तत्सत्यम, बार बार दोहराया ना, तत्सत्यम, वह सत्य है, परमार्थ सत्य है। तो अभी अर्वाग विकार लक्षणानि तत्वानि निर्दिष्टानि तथा नामादीनि प्राणांतीनि क्रमेण निर्दिष्टद्वारेण अभी भूमाख्यम निरतिशयम तत्व, निरतिशय तत्व को निर्देश करूंगा। शाखा चंद्र दर्शनवती सप्तम प्रपाठकम आरभ्यते अनिर्दिष्टेषु ही सतो अर्वाक तत्वेषु। जो अर्वाक तत्व है उनका निर्देश न होने पर सन मात्रे च निर्दिष्टे, और केवल सतमात्र निर्देश कर दिया। इतने अच्छा वाक्य लिख रहे हैं कि जो सतमात्र तो बता दिया 6ठे अध्याय में,
और उससे जो उत्पन्न अर्वाक तत्व हैं उनका निर्देश ना करें। कुछ तो बताए हैं वहां पर, तेज, अप, अन्न, ये बताए हैं सत से उत्पन्न। पर और भी बहुत सारे अस्तित्व में सत से उत्पन्न चीजें हैं जिनको हम अर्वाक तत्व कहते हैं, विकार के रूप में जिनको कहते हैं। छठे अध्याय में तेज, अप और अन्य और ये शरीर, ये तो बता दिए ना। तेज बता दिया, अप बता दिया, अन्न बता दिया, और अन्न से जो है उत्पन्न शरीर बता दिए। चार चीजें तो मोटे मोटी बताई दी। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं ना जो उससे उत्पन्न होती है। वो कह रहे हैं सन्मात्रे च निर्दिष्टे अन्यदपि अविज्ञातम स्यात्। बहुत सारी चीजें छूट जाती है, रह जाती है। इति आशंका कस्यचित् स्यात्, किसी की ये आशंका हो सकती है। सा माभूत, वो आशंका ना बने। तानी निर्दिदिक्षति श्रुति, निर्दिदिक्षति माने निर्देश करना चाहती है श्रुति। तानी, उन अर्वाक तत्वों का भी तो यहाँ पर अथवा एक और व्याख्या भी कर रहे हैं इसकी। सोपान आरोहण वत् स्थूलादारभ्य सूक्ष्म सूक्ष्मतरम बुद्धि विषय ज्ञापयित्वा। सोपान आरोहण क्रम से, जैसे पहले स्थूल, फिर सूक्ष्म, 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 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो ये 7वें अध्याय में सूक्ष्मतर बुद्धि विषय ज्ञापयित्वा, बुद्धि के जो भी बुद्धि का विषय बनता है उसको जताकर, तद अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त बुद्धि के जितना विषय बन सकता है, बुद्धि जिसको विषय बना सकती है उसको बताकर, तद अतिरिक्त, उस बुद्धि के विषय से अतिरिक्त जो स्वराज्य अभिषेक्ष्यामि, श्रुति ये कहती है कि मैं उस अध्येता को, उस जिज्ञासु को स्वराज्य पद में मैं प्रतिष्ठित कर दूंगी। स्वराज्य का मतलब स्वराट बना दूंगी उसको। तो स्वराज्य पद में अभिषेक्ष्यामि इति नामादि निर्दिदिक्षति श्रुति, नामादि का निर्देश कर रही है। अथवा एक और व्याख्या कर रहे हैं, इस पूरे 7वें अध्याय की संगति लगा रहे हैं। नामादि उत्तरोत्तर विशिष्टानि तत्वानि अतितराम च तेषाम उत्कृष्टतमं भूमाख्यम। नामादि उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तत्व है। अतितराम च तेषाम उत्कृष्टतमं भूमाख्यम, और उनमें जो अत्यंत उत्कृष्टतम भूमाख्य तत्व है, तत्स्तुत्यर्थम नामादि नाम क्रमेण, उनकी उसकी स्तुति करने के लिए नामादि का उपन्यास। यानी पहले पहले भी कितने महिमाशाली है, और जो अंतिम महिमाशाली उसका तो क्या कहने। नामादि भी कितने महिमाशाली हैं, तो वो जो अंतिम तत्व है उसके तो क्या ही कहने, ऐसे बताना चाह रहे हैं। आख्यायिका तो पर विद्या स्तुति, पर विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका। कथम नारदो देव ऋषि, पर विद्या की स्तुति आख्यायिका के द्वारा। पर विद्या एक अपर विद्या, परा विद्या अपरा विद्या। पर विद्या की, परा विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिका है। कैसे, कितना अच्छा दिया है प्रसंग देखिए। नारद देव ऋषि है, कृत संकल्प, कृत कर्तव्य है, जिसने करने योग्य सभी काम कर लिए, योग्य सब जान लिया। ये शब्द नहीं लिख रहे, कृत कर्तव्य, करने योग्य सब कर लिए। सर्व विद्योपि, और सारी विद्याएं सीख ली उसने, जो उपलब्ध शास्त्र होते हैं वो सब पढ़ लिए। विद्योपि सन अनात्मज्ञत्वात्, अनात्मज्ञत्वात्, नुटागम हो रहा है, अनात्मज्ञत्वात्, अनात्मज्ञ होने के कारण सुशोच है, शोकग्रस्त हो गया। किमु वक्तव्यम अन्यो, अरे और लोगों की तो क्या कहानी है। वो स्वामी ओमानंद जी कहते थे, ये लोग, दूसरे लोग तो किस बाड़ी के बतवे हैं,
दूसरे लोग तो किस बाड़ी के वत में हैं, ऐसे बोलते थे। तो उनका तो कहना ही क्या है। दूसरे लोगों का तो कहना ही क्या है। इन लोगों का तो हम, उन लोगों की तो हम क्या कथा गाएं। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं, किमु वक्तव्यम अन्यो अल्पवित जंतु अल्पज्य जीव अकृत पुण्यातिशय, जिसने पुण्य बहुत नहीं कमाया। अकृत पुण्यातिशय, पुण्य जिसका बहुत अल्प है। अकृतार्था, पर जीवन में जो अभी कर्तव्य दृष्टि से कृतार्थ नहीं हुआ, उनका तो कहना ही क्या। अथवा नान्यत आत्मज्ञानात् निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति एतत् प्रदर्शनार्थम। आत्मज्ञान से निरतिशय श्रेय साधन कोई भी चीज नहीं है। आत्मज्ञान से बढ़कर मनुष्य के कल्याण करने वाली कोई चीज नहीं होती है, हो सकती है। ये श्रेय साधन और कोई हो नहीं सकता, ये दिखाने के लिए सनत कुमार और नारद की आख्यायी को यहाँ पर बीच में लाए कि आत्मज्ञान का जो निरतिशय श्रेय साधन है ना, नान्यद आत्मज्ञानात् निरतिशय श्रेय साधनम अस्ति, आत्मज्ञान से अतिरिक्त जो श्रेय साधन है वो नहीं हो सकता, ये दिखाने के लिए सनत कुमार नारद आख्यायी का आरंभ थे। सनत कुमार नारद आख्यायी का आरंभ कर रहे हैं। येन सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न स्यापि नारद से देव ऋषि नारद, जो कि सर्व विज्ञान साधन शक्ति संपन्न है। एक चीज की कमी है, बस आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मा को नहीं जानता। संसार की सारी शक्तियां प्राप्त है, सब सिद्धियां प्राप्त है, सब विद्याएं प्राप्त है, सब कुछ है, फिर भी शोक मुक्त नहीं है। सेव न बभू, उसका अंतिम जो उद्धार कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो नहीं हुआ। येन उत्तमा अभिजन विद्या वृत्त साधन शक्ति संपत्ति निमित्ताभिमानम हित्वा, तो उसने क्या किया, इतने सामर्थ्यशाली होता हुआ उत्तम कुल विद्या चरित्र साधन शक्ति संपत्ति निमित्त जो अभिमान था कि मैं ये भी पढ़ा हूं, मैं वो भी पढ़ा हूं, इस सब को त्याग करके प्राकृत पुरुष की, एक साधारण पुरुष की तरह सनत कुमार के चरणों में उपस्थित हो गया। उपससाद श्रेय साधन प्राप्त है, श्रेय साधन की प्राप्ति के लिए अतः प्रख्यापितम भवति, तो क्या दिखाया इस आख्यायिका में, प्रख्यापितम भवति, ये बात समझाई कि निरतिशय प्राप्ति साधनत्वम आत्मविद्याया, ये जो आत्मविद्या है निरतिशय, इससे बढ़कर कोई निरतिशय प्राप्ति साधनत्वम आत्मविद्या, आत्मविद्या ही निरतिशय वस्तु की प्राप्ति का साधन है। माने जिसके बाद में और कुछ शेष बचता नहीं, निरतिशय प्राप्ति का साधन आत्मविद्या है। अधि ही अधिस्व भगवन, ये मंत्र है कि हे भगवान, अधि ही अधिस्व अध्यापय, हे भगवान मुझे पढ़ाओ। अधि ही का अर्थ अधिस्व बनता है, और अधिस्व अंतर्भावित न्यर्थ देखेंगे, अंतर्भावित न्यर्थ होगी तो अध्यापय, ये अर्थ आएगा। मतलब अधिस्व का अर्थ तो यही होता है अध्ययन करो, पर अंतर्भावित न्यर्थ भगवान मुझे पढ़ाओ, ऐसा अर्थ जाएगा। सनत कुमारम योगीश्वरम ब्रह्मिष्ठम, सनत कुमार जो योगीश्वर है, ब्रह्मिष्ठ है, नारद उसके समीप पहुंचा। तब न्यायता उपसन्नम भवाच, न्याय से उसके नजदीक पहुंचा और बोला, यदात्म विषय किंचित वेत्थ, आत्मा के विषय में कुछ जानते हो, तेन तत्प्रख्यापनेन माम उपसीद, तेन तत्प्रख्यापनेन उसके प्रख्यापन पूर्वक माम उपसीद, मेरे पास बैठो। इदम अहम जाने,
कि मैं ये जानता हूँ, ये बताओ। ततो हम भवतो विज्ञानात्, आपके विज्ञान से आगे, तुभ्यम ऊर्ध्वम वक्ष्यामि, तुम्हारे लिए मैं आगे की बात कहूंगा। इति उक्तवती स उवाच नारद, ये बात कहने पर नारद बोला। क्या? वो बोले ना, आप अपनी बात बताओ, कितना मैं पढ़ करके आया हूँ, कितना जान करके आया हूँ, कितना क्या किया है, उसके आगे की बात मैं कहूंगा। तो नारद सुनाने लगा अपनी गाथा। ऋग्वेदम भगवो अध्येमी, मैंने ऋग्वेद को स्मरण कर रहा हूँ। अध्येमी का अर्थ होता है स्मरामी। अधीते का अर्थ होता है पढ़ता हूँ। अध्येति का स्मरण करता हूँ। ऋग्वेद को मैं याद कर रहा हूँ, मतलब याद कर रहा हूँ का मतलब याद है मुझे। ऋग्वेदम स्मरामी, ऋग्वेद मुझे याद है। ऐसे आजकल की भाषा में ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद याद है, सामवेद याद है, अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, और पांचवा जो इतिहास, वेदानाम वेदम, इतिहास आथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचमम, और पांचवा जो है इतिहास पुराण, भारत पंचमानाम वेदम। वेद शब्द से प्रकृतत्वाद इतिहास पुराणम पंचमम वेदम, इतिहास पुराण जो पांचवा वेद है उसको वेदानाम वेदम, और भारत पंचमानाम वेदानाम वेदम व्याकरणम, व्याकरणेन ही पदादि विभाग सा ऋग्वेदादय जयंते, व्याकरण के द्वारा पदादि विभाग पूर्वक ऋग्वेदादि जाने जाते हैं। तो वेदानाम वेदम का मतलब व्याकरणम। इतिहास पुराणम जो है भारत संहिता जैसे होती है, इतिहास पुराणम पंचमम, और वेदानाम वेदम व्याकरणम, वेदों का जो वेद है व्याकरण, और पितृम राशिम, और ये पितृम का मतलब हो गया श्राद्ध कल्प शास्त्र, और राशि का मतलब हो गया गणित शास्त्र, और दैवम उत्पात ज्ञानम, निधिम महाकाल आदि निधि शास्त्र। हाँ जी, यही जो होते हैं ना, कि जो ज्योतिष शास्त्र में, फलित ज्योतिष में जो दिखाए जाते हैं ना, कि ये चीज हो रही है तो ये होगा, और ये इस लक्षणों से ये चीज ऐसे दिखाते हैं। ओम गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, ये पंचमम वेदम वेदानाम भारत पंचमानाम वेदम व्याकरण के अर्थ है। हाँ जी। तो यहाँ पांचवें वेद के रूप में भारत यानी कि महाभारत को भी बता दिया और साथ में व्याकरण को बता दिया, ये इसका क्या अर्थ हुआ? ये यूं कारण है, सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम है, ऋग्वेदम यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम, सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम वेदम। वेद शब्द से प्रकृतवात इतिहास पुराणम, प्रकृतवात इतिहास पुराणम पंचमम वेदम। फिर आगे कहते पंचमम हैं प्रकृतत्वाद इतिहास पुराणम पंचमम वेदम, इतिहास पुराण है पांचवा वेद। वेदम आगे वाले वाक्य से जुड़ेगा ना, इतिहास पुराणम नहीं, पंचमम तक के। प्रकृतत्वाद लिखा, भाष्यकार ने कहा कि वेद का प्रसंग चल रहा है तो इतिहास पुराणम पंचमम वेदम, और फिर ये कह दिया वेदानाम वेदम, भारत पंचमानाम, भारत पांचवा वेद, भारत पांचवा है जिनमें, उन वेदों में, उन वेदों का वेद जो व्याकरण है वो, ये एक अलग बात है ना। मानी व्याकरण कोई नहीं, सभी वेदों का और इतिहास पुराण का, इन सबका व्याकरणों का मतलब वेदों का वेद करें। वेदों का वेद करे व्याकरण, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, और व्याकरण के प्रति ज्यादा ही भक्ति दिखा दी है श्रुति ने, है।
अब ये वेदानाम वेदम है, पर भाष्यकार ने उसको व्याकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया, वेदों का वेद व्याकरण, वो भी मैंने पढ़ा है। जी, फिर उसका मैं तो बता भी रहे हैं कि व्याकरण यानी ही पद विभाग से ऋग्वेद आदि जय जय। हाँ जी। और पितृम श्राद्ध कल्पम श्राद्ध शास्त्र, राशिम गणित शास्त्र, दैवम निधिम, दैव मानी उत्पाद शास्त्र जो है ना, देव विद्याम। अच्छा, ये दैवम का मतलब उत्पाद ज्ञानम, जैसे लोहित ये लाल 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 बिजली चमके तो ये होगा दुर्भिक्ष होगा, ऐसे व्याकरण में भी आता है ना, दुर्भिक्षाय सीता भवे, वाताय कपला विद्युत, कपिल विद्युत यदि चमकेगी तो फिर आंधी आएगी, भूचाल आएगा। वाताय कपिला विद्युत, और व्याकरण में एक वो आता है, श्लोक आता है इसमें, वाताय कपिला विद्युत आतपाय तिलोहिनी, जैसे बहुत लाल लाल बिजली चमकेगी तो गर्म आतप धूप पड़ेगी। पीता वर्षाए विज्ञया, पीली पीली बिजली चमकेगी तो वर्षा आएगी। दुर्भिक्षाए सीता भवे, और यदि सफेद सफेद बिजली चमकेगी तो अकाल पड़ेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर उत्पाद शास्त्र होता है। 5वें अध्याय में भी व्याकरण के 5वें अध्याय में जाकर के और वो दिया है, 5वें अध्याय के पहले पाद में ये दिया है, सर्व लोक लोक, ये क्या दिया है, सर्वभूमि पृथ्वी ब्राह्मण पुत्र से गोद्वैचो संख्या परिमाण स्व। हाँ, 37 नंबर सूत्र में दिया है, तस्य निमित्तम संयोगोत्पात, ये उत्पात उसका षष्ठी समर्थ से निमित्त अर्थ में प्रत्यय होता है, जो निमित्त है वो संयोग हो या उत्पात हो। उत्पात का मतलब जैसे किसी की दाहिनी आंख फड़कती है तो ये होगा, बाई आंख फड़कती है तो ये होगा, इस तरह से जो एक उत्पात विज्ञान है उसको कह रहे हैं। उत्पात का मतलब सामान्य रूप से वो लेते हैं ना, कुछ उत्पात हो गया, वो वाला उत्पात नहीं, ये जो पंचभूतों में कुछ उत्पात, हमारे शरीर में कुछ उत्पात, उसको कह रहे हैं। निधि मानी महाकाल आदि निधि शास्त्र, महाकाल आदि निधि शास्त्र है, वाको वाक्यम तर्क शास्त्र है, एकायनम नीति शास्त्र है। महाकाल आदि निधि शास्त्र कहे जाते हैं, तर्क शास्त्रम एकायनम नीति शास्त्रम देव विद्याम निरुक्तम ब्रह्मणा ऋग यजुसाम आख्यस्य विद्याम ब्रह्म विद्याम, ऋग यजुसाम आख्य जो ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म विद्या, शिक्षा कल्प छंदो विचितया, शिक्षा शास्त्र कल्प शास्त्र यज्ञ याग आदि का जो छंदो विचति, भूत विद्या भूत तंत्र, छत्र विद्या धनुर्वेद नक्षत्र विद्या ज्योतिष सर्प देवजन विद्या, सर्प विद्या गारुड़म, सर्पों को पकड़ने की विद्या, देवजन विद्या गंध युक्ति नृत्य गीत वाद्य शिल्प आदि विज्ञान, देवजन विद्या। एतत् सर्वम भगवो अध्ययी, में सारी चीजें मैंने इन इन सब का अध्ययन कर लिया। पर ये सब पढ़कर सोहम भगवो मंत्रविदेव अस्मि न आत्मविद, भगवान में मंत्रविद ही हूं, आत्मविद नहीं हुआ हूं। श्रुतम ये में भगवत दृश्येभ्य, आप जैसे महान आत्माओं से मैंने सुना है। श्रुतम ही एव मम, मे मानी मम, मेरा सुना हुआ है, भगवत दृश्येभ्य, आप जैसे महान आत्माओं से, तरति शोकम आत्मविद, कि जो आत्मित होता है वो शोक से पार चला जाता है। आत्मविद शोक से पार चला जाता है।
तो तब माँ भगवान शोक से पारम तारयतु, तो उस मुझको भगवान शोक से पार उतार दे, ये मेरी विनती है। तम हो वाच, तम हो वाच, तब उन सनत कुमार ने नारद को कहा, यद्वै किंचित अध्यगिष्ठा नाम एवेतत्, तुमने जो पढ़ा है वो नाम के अंतर्गत आता है, उसकी निंदा नहीं कर रहे। तुमने एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी और एक के बाद एक के बाद एक सीढ़ियां बताएंगे, इन सीढ़ियों के ऊपर आरोहण करना होगा। आगे लगभग 24 सीढ़ियां और बताएंगे, मतलब 24 सीढ़ियां एक के बाद एक बताते चले जाएंगे। तुमने जो पढ़ा है वो नाम के अंतर्गत आता है, तो इसका अपना मूल्य है। आगे कह रहे हैं, नाम एवेतत्, मतलब मंत्रविद हैं। मंत्रविद मानी कर्मविद एव अस्मि, मंत्रविद का अर्थ भाष्यकार ने किया कर्मविद, क्योंकि कर्म कार्यम सर्व विकार, कर्म का जो कार्य है वो सारा विकार के अंतर्गत आता है, और कर्म का जो भी कार्य है सब विकार के अंतर्गत आता है। इति इति विकारज्ञ एवस्मि, न आत्मविद न आत्म प्रकृति स्वरूपज्ञ, आत्म के स्वरूप को जानने वाला नहीं हूं, मैं विकार को जानने वाला हूं। अतः उत्तम आचार्यवान पुरुषो वेद, पीछे कहा ना कि जो आचार्यवान होता है वही जानता है। यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यश्च श्रुतम आगम ज्ञानम अस्तेव ही अस्मात् मे मम, मेरा आगम ज्ञान तो ठीक है, आप लोगों से मैंने सुना है, युष्मत् सदृशे व्यतरति अतिक्रांति शोकम मनस्तापम अकृतार्थ बुद्धि बुद्धिताम आत्मविद, अकृतार्थ बुद्धि को पार कर जाता है आत्मविद। सोहम अनात्मविद्वात्, हे भगवा सोचामी अकृतार्थ बुद्धिया संतप्य, अकृतार्थ बुद्धि के कारण मैं संतप्त संतप्त हो रहा हूँ। सर्वदा तम माम शोकस्य, शोक सागर से पारमंतम भगवान तारयतु, मुझे शोक सागर से पार उतार दो। अज्ञान अज्ञान क्या है, आत्मज्ञान उडुपेन कृतार्थ बुद्धि बुद्धिम आपादयतु, आत्मज्ञान रूपी नौका से मेरे को कृतार्थ बुद्धिता को प्राप्त करवा दो। अभयम गमयतु, मुझे अभय बना दो, निर्भय बना दो मुझे, कहीं से कोई भय ना रहे। अभी कितने भय हमें खींचते रहते हैं, कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ बुरा ना मान ले, कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, कि ये तो मान लीजिए किसी के गुरुकुल में 8 10 5 7 ब्रह्मचारी होते हैं, यही भय लगा रहता है उसको कि लोग क्या कहेंगे, कि इतने थोड़े से ब्रह्मचारी कैसे हैं आपके पास, यही एक भय सताता रहता है। और ऐसे ऐसे कितने सारे भय हैं, यदि हम देखेंगे ना, कोई हमको बुरा ना मान ले, कोई हमको ये ना कर दे, हम तो सही अपने ठीक ठाक ढंग से चल रहे हैं, हमारा जीवन किसी के लिए कष्टकारी नहीं, फिर भी हम दूसरों की बात को पकड़ करके भयभीत रहते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वहां ना हो जाए, तो भय से चारों तरफ भरे रहते हैं। तो मुझे निर्भय कर दो। और अध्ययनेन, उन्होंने कहा तम एवं उक्तवंतम उवाच यद्वै किंच अधिष्ठा अधीतवान असि, जो तुमने पढ़े हो, अध्ययनेन तदर्थ ज्ञानम उपलक्ष्यते, अध्ययन के द्वारा उस विषय का ज्ञान उपलक्षित हो रहा है, अध्ययन विषय ज्ञान उपलक्षित हो रहा है। ज्ञातवान असि नामे वेतत् वाचा रमण विकारो नाम ध्येयमिति श्रुते, श्रुति में ऐसा कहा है, वो नाम है, वो विकार वाणी का आलम्बन लेकर के जो कुछ भी होता है वो विकार मात्र है, नाम मात्र, वो केवल परम तत्व का जो विकार है, वो जो नाम भी है ना, वो उसके ही विकार है। तो ये एक सीढ़ी पार कर ली। नाम व ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वण चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानाम वेदः पित्र्या राशि दैवो निधि वाको वाक्यम, प्रथमा में बोल रहे, पहले तो द्वितीयांत थे कि नाम व ऋग्वेदो, नाम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्वण चौथा वेद है, इतिहास पुराण वेद है, पंचम
और वेदों का वेद है व्याकरण। और वेदों का वेद का मतलब हो गया इन 500 वेदों का वेद। पहले 5 वेद बता दिए, फिर वेदों का वेद व्याकरण बता दिए। इतिहास पुराण पंचमय, यहां तक हम रुकेंगे। वेदानाम वेदः व्याकरणम। पितृ राशि, पितृ राशि, दैव निधि, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्या ब्रह्म। देव विद्या माने निरुक्त विद्या। ये दैव शब्द और देव विद्या अलग अलग है। दैव माने उत्पाद ज्ञान, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या। भूत विद्या में भूतों की विद्या है, जो भूत तंत्र होता है। आयुर्वेद में भी एक शब्द है, स्वामी दयानंद इसको नहीं मानते हैं। बाकी हमारे इसमें आयुर्वेद शास्त्र में, यहाँ पर भी, गीता में भी भूत विद्या भी एक कैटेगरी है। छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प देवजन विद्या, ये सब नाम वेतन, नाम उपास्व। ये नाम है, नाम की उपासना करो। मना नहीं कर रहे उसके, जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ है, ऐसे नहीं बोल रहे। ये सब नाम है और नाम की उपासना करो। सयो नाम ब्रह्म। और भी कोई नाम की उपासना करेगा, यावन नाम नो गतम तत्र यथा कामचारो होती। नाम की जहां तक पहुंच जाए वहां तक वो पहुंच जाएगा। यो नाम ब्रह्म इति उपासते। अस्ति भगवान नामनो भूयति, नामनो वाव भूयोस्ति। वो कहते हैं भगवान नाम से भी कोई बड़ी चीज है क्या? बोले अवश्य, अवश्य, ऑफ कोर्स। नामनो वाव भूयोस्ति तन्मे भगवान ब्रवीतु। तो नाम से बड़ी कोई चीज है तो वो मुझे बता दीजिए। अब वो नाम से बड़ी चीज बताएंगे। वाग वाव नामनो भूयसी, वाग वाव नामनो भूयसी। अब वो कहते जाएंगे। तो इसमें तो आप लोगों को कोई पूछना है तो पूछेगा। आत्मा अविकार है और कर्मों का कार्य साध्य फल ये विकार है। विकार मैंने जान लिया है, अविकार जो आत्मा है उसको मैंने नहीं जाना है। नाम भी विकार है, कर्म भी विकार है, और वाणी भी विकार है, ध्यान भी विकार है, संकल्प भी विकार है, और प्राण भी विकार है, आशा भी विकार है, सब विकार है। अनात्म एक ऐसी है जो विकार नहीं है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी हम जो जमीन अपनी जोतते हैं, पैदा करते हैं, वो भी सब विकार है। अन्न भी विकार है, जो अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाते हैं वो भी विकार है। शरीर भी हमारे विकार है। मतलब विकार का मतलब आत्मा से अर्वाक तत्व जो है ना, अर्वाक तत्व आत्मा से जो उत्पन्न तत्व है, आत्मा से जो उत्पन्न तत्व है। महर्षि दयानंद के भाषा में गए तो आत्मा के अध्यक्षता में प्रकृति से जो उत्पन्न किए गए हैं परिवर्तित रूप। आचार्य शंकर की भाषा में गए तो आत्मा ही जिन जिन चीजों में परिवर्तित हो गया है, वहां पर आत्मा सब जब परिवर्तित दिखाते हैं तो आत्मा और प्रकृति दोनों को इकट्ठा करके कहते हैं। प्रकृति को कोई अलग अस्तित्व नहीं मानते, श्रुति को इसमें आधार बनाते हैं और इस विषय में कोई समझौता नहीं करते हैं कि विचार करते करते आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ तो फर्क देखते हैं, कहाँ नहीं देखते हैं। मैं जो आपके सामने आचार्य शंकर ऐसा मान देखते हैं और स्वामी दयानंद जी ऐसा देखते हैं, तो उसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आप ऐसा देखो। मैं तो केवल रख रहा हूँ कि ये ऐसा देखते हैं, आपको जो समझ में आए वो देखते रहो। हाँ ये तो है कि जो भी आप देखते हैं महर्षि दयानंद की तरह पवित्र बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, स्थिरमति होना पड़ेगा। और आप एकत्व को भी देख रहे हैं, अद्वैत को भी देख रहे हैं, तो आचार्य शंकर की तरह शुद्ध वैराग्यवान ज्ञानी पुरुष बनना पड़ेगा।
किसी को पकड़ लो, ये सब करना तो हमें ही है। हाँ जी बोलिए। एक एक खंड पूरा होता है और इन्होंने नाम की उपासना की बात कही कि नाम एवेत नाम उपास्व। उन्होंने कहा कि नाम की उपासना करो, बल्कि नाम उपास्व, नाम की भी उपासना करनी होती है, करो नाम की उपासना, ऐसे कह रहे, मना नहीं कर रहे। जो तुमने किया है उसको फेंकने के लिए नहीं कह रहे। जी। जी गुरुजी प्रणाम। जी। जी ये तीसरे तीसरे मंत्र के अंत में जो भाष्यकार समझा रहे हैं, वाचारंभम विकारो नाम धेयम, वो बता रहे, तात्पर्य बता रहे हैं कि जो जो कुछ भी तुम अभी तक सीखे हो, जो कुछ भी जानते हो, क्योंकि विकार वाणी पर अवलंबित केवल नाम मात्र है, ऐसी स्थिति है। तो ये सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सारे इतिहास पुराण, सारे पंच वेद जो उन्होंने पढ़ा, जी, तो उनको ये समझाते हुए समझा रहे हैं कि आप तो सिर्फ नाम मात्र जानते हो, लेकिन नाम का भी उपासना करनी है आपको। हाँ, नाम मात्र का मतलब इन्होंने साथ में एक वाक्य दिया है भाष्यकार ने, जी ध्यान से देखने की बात है कि नाम से अध्ययन उपलक्षित होता है। मानी उन उस वाक्य का, उस नाम का जो अर्थ है वो भी साथ में इंक्लूड है। जी केवल मंत्र होता है ना, जैसे अग्नि मीड़े, किसी बात बालक को रटा दे तो वो तो नहीं जानता है ना अग्नि का क्या मतलब है, ईड़े का क्या मतलब है, पुरोहित का क्या मतलब है, ये नहीं जानता ना जो बालक होता है। जी पर गुरु। ये तो जानता है कि अग्नि शब्द कैसे बनता है, अग्नि किसको बता रहे हैं, शब्द किसको अग्नि कह रहे हैं, ईड़े किसका मतलब क्या है, प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, ये अर्थ है। जी तो कह रहे हैं कि ये तुम ठीक है, तुमने अध्ययन किया है और उसका अर्थ भी जान लिया है, आत्मा को नहीं जानते हो, बस तुमने स्वयं अपने मुख से कहा है। बिल्कुल। ये तो सब जो जानते हो ये नाम के अंतर्गत आता है, तुम आत्मा को नहीं जानते हो। अब वो पूछेंगे कि ठीक है, मैं नाम से क्या बड़ी चीज है, तो वाणी को बताया। ऐसे ही वो पूछते जाएंगे, वाणी की महिमा गाएंगे। फिर बोले वाणी से कोई बड़ी चीज है क्या, बोले हाँ वाणी से भी बड़ी चीज है, वही मुझे बताओ। तो फिर वो मतलब वाणी की भी उपासना करने की बात कहते हैं हमें। नाम तो ये हो गया कि हम स्वयं के लिए सीख लिया, और यदि हमने दूसरों को बताने में समर्थ नहीं है तो हमने वाणी की उपासना नहीं की, ये दूसरे स्टेप पर बता रहे हैं। जी क्योंकि वाणी के द्वारा हम दूसरों को अपनी सीखी हुई बात प्रस्तुत करते हैं, कहते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अब आपके सामने, जी तो वाणी का प्रयोग करके ही तो बहुत सारी चीजें आपने इतनी कक्षाएं, 245 कक्षाओं में आप अनुभव करेंगे कि पहले दिन और 245वें दिन में कुछ आपको अंतर लग रहा होगा ना। जी गुरु जी। जो लोग बराबर इस श्रृंखला से गुजर रहे हैं जी गुरु जी। वो यदि अपना अध्ययन करें तो उनको कुछ महसूस होगा ना कि ये चीजें अधिक आ गई पहले से समझ में। पहले अलग तरह की स्थिति थी, मतलब संस्कृत भाषा का ज्ञान न होते हुए भी कर्म तो व्यर्थ नहीं जाता ना, कोई भी कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। तो आपने जो किया है वो नाम की साधना, और यदि आप मेरी तरह ही बोलने में भी सक्षम है तो आप वाणी की भी साधना समझ लीजिए आपने कर ली है। और आप बताने में समर्थ नहीं हो पा रहे, आप यूं कह रहे हैं कि आइडिया बन रहा है, बुद्धि में थोड़ा थोड़ी चीजें स्पष्ट हो रही है, पर हमसे आप कहोगे कि ये बताओ, तो फिर हमें बताने में सक्षमता नहीं है। तो आप अगला स्टेप वाणी की उपासना नहीं की। अब अच्छा नाम की उपासना तो हो गई, वाणी की उपासना नहीं हुई है। जी शब्द साधना हुई है। हाँ, शब्द साधना भी, और शब्दों से जो बात कही जाती है वो अपने लिए समझ लिए। हाँ,
अभी दूसरों को बताएंगे ना तो उतना कुशलता नहीं है, तो ये अगला स्टेप है वाणी की साधना। तो जब हम दूसरों को भी बता देते हैं सीखी हुई बात को, तो वाणी की उपासना हो जाती है जी। हाँ, तो गुरु जी आपने कहा कि 24 सीढ़ियां हैं, तो इसमें दूसरी सीढ़ी हुई वाणी की उपासना करने वाली। जी जी, धन्यवाद जी। हाँ, ओम गुरु दूसरी जी। सीढ़ी वाणी की उपासना, तीसरी सीढ़ी वाणी, वाणी से भी कोई बड़ी चीज है तो वो कहेंगे कि मन वाणी से भी बड़ा है। फिर बोलेंगे कि मन की उपासना करेंगे, मन को समझेंगे, फिर बोले इससे भी कोई बड़ी चीज है, तो वो बताएंगे कि हाँ मन से भी बड़ी चीज है, तो उसको बताएंगे कि संकल्प मन से भी बड़ा है, संकल्प से भी कोई बड़ा है क्या, तो कहेंगे कि हाँ संकल्प से बड़ा है चित्त, चित्त संकल्प से भी बड़ा है। तो ऐसे करते जा रहे हैं। जी ओम गुरु जी। जी तो गुरु जी यहाँ पे जैसे हमें नाम से मंत्र ज्ञान से हम सब ज्ञान हो रहा है, तो फिर वो मतलब वाणी आप कह रहे हैं कि हमें एक्सप्रेस करने का, बट चित्त से मन से हमारे को ज्ञान तो हो ही रहा है ना गुरु जी। मतलब आत्मवित नहीं हो रहे हैं। और फिर जी आगे मतलब इनसे ऊपर अभी तो मन वगैरह की, मन का तो बाद में आएगा ये। तीसरे स्टेप पर मन आएगा। जी, तो ज्ञान तो हमें अभी अग्नि क्या है, आत्मा क्या है, मतलब एक एक लेवल का ज्ञान तो हो ही रहा है ना, जो तो वो तो मन ये का भी मान रहे कार्य हैं है। ना, वो भी ये भी मान रहे हैं ना कि नाम की उपासना में ये तो जो नाम की पहुंच है, यहाँ एक शब्द लिखा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है कि यावन नाम नो गतम भवती, नाम की पहुंच जहां तक है, हर जगह ये लिखते जाएंगे यावद वाचो गतम तत्र यथा कामचारो भवती, वाणी की पहुंच जहां तक है वहां तक कामचार हो जाता है। जो वाणी की उपासना, वाणी को ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, नाम भी ब्रह्म ही का रूप है, वाणी भी ब्रह्म का ही रूप है, जो उससे उत्पन्न चीजें वो भी वही है। जैसे सोना और सोने से बने कड़े, हार और जो भी आभूषण के रूप है वो सारा स्वर्ण ही है। तो नाम भी ब्रह्म ही है, पर उसका परिवर्तित रूप है, ब्रह्म का परिवर्तित रूप है ना। ब्रह्म का विशुद्ध रूप जो है इन नाम आदि से अलग जिससे ये बनते हैं वो है, जो कि आखिरी में भूमा के नाम से बताएंगे। जिस आत्मा से ये सब बनते हैं वो तो इन इन ये सारे जिसमें लीन हो जाते हैं, जैसे सारे आभूषण सोने में लीन हो जाते हैं, सारे मृत्तिका में लीन हो जाते हैं, तो वो आखिर में बताएंगे कि वो भूमा है जिसमें ये नाम, वाणी, मन, चित्त, संकल्प, ध्यान और आशा, प्राण, अन्न, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सारे जो हैं वो सब के सब आत्मा से ही इनका, इस पूरे इस अध्याय के अंत में ये बात आएगी कि आत्मा से ही नाम, आत्मा से ही वाणी, आत्मा से ही मन, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही ध्यान, आत्मा से ही चित्त, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही अन्न, ये सब आत्मा से ही पैदा होते हैं। बल आदि भी बीच में आएगा, विज्ञान आएगा, आत्मा से ही विज्ञान, आत्मा से ही बल। तो जिस आत्मा से ये सब होता है उस आत्मा को हमें खोजना है, जानना है। जी गुरु जी, मतलब ऐसे तो हमें अभी नाम नाम मात्र से ज्ञान है, और जी थोड़ा सा वाणी से भी है, और मतलब अपना मन बुद्धि चित्त के हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा तो है ही ज्ञान हर एक चीज का। चाहे हम मंत्र के बारे में बोलें कि कर्म के बारे में बोलें कि आत्मा के बारे में बोलें, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं है, आत्मवित नहीं हुए हैं।
नहीं, यूं कहना चाहिए कि आत्मा के बारे में तो ज्ञान नहीं है, ये तो इनको तो सब कुछ था तब भी ये कह रहे हैं मैं तो आत्मित नहीं हूँ। जी जी नारद को तो सब कुछ पता है, सारी विद्याएं पता है, फिर भी कह रहा है कि मैं आत्मित नहीं हूँ। पर थोड़ा थोड़ा भी हमारे को यदि ज्ञान है तो हम, ठीक है, आंशिक रूप से ज्ञान है, हमें नाम वाक चित्त आदि के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं, पर जैसे ये सर्वज्ञ होते हुए भी आत्मित नहीं है, मानी अन्य विषयों का सबका ज्ञान होते हुए भी आत्मित नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हुए भी, ये तो स्वाभाविक है, हम भी आत्मित नहीं है। जी गुरु जी। थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है हमारे को अन्य अन्य जी विषयों का, लेकिन आत्मा के बारे में तो हम जीरो हैं। भले वो जी आत्मा शब्द का ज्ञान है, वो तो नाम के जी अंतर्गत आ जाएगा, जी जी पर आज जिस स्रोत से ये सब आते हैं उस स्रोत का ज्ञान हमें नहीं है। नाम संज्ञा स्कंद है एक प्रकार का, बौद्धों का जो संज्ञा स्कंद है वो नाम के अंतर्गत आता है। ये पांचों स्कंद जो है बौद्ध दर्शन में, ये सारे विकार के अंदर, हमारे यहाँ जो विकार शब्द से कह दिया वहां पंच स्कंद कह दिया, जी रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, वे सबके सब जो है सारे ही स्कंद यहाँ पर विकार शब्द से कह दिए। यहाँ इन सब का, यहाँ सब विकार का मूल ब्रह्म बता रहे, वहां सब स्कंधों का मूल परे, मूल नहीं कहते, स्कंधों से परे शून्य है, बस ये कह देते हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन में अंतर है। यहाँ यूं कह देते हैं कि वो सब का मूल ब्रह्म है, वहां क्या कह देंगे कि 5 स्कंद के बाद कौन क्या चीज शून्य बचती है, बस बौद्ध लोग। तो ये विकार कह रहे, वे पंच स्कंद कह रहे, ये तो पैरेलल बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। जी तो ठीक है, कल फिर देखते हैं। ओम शांति शांति शांति।